Hello dear students, today we will discuss about the basic accounting terms. So let's start क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है, कहता है देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो बिजनेस में डेली यूज्ड होती है। इस अकाउंटिंग टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी इसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दे रखी है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो कैसी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कहता है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे क्या होता है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, जिससे आपके एसेट्स में भी चेंजमेंट आएगा, आपकी लाइबिलिटीज में भी एंड कैपिटल में। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एंड सेकंड इज सोल्ड गुड्स ₹20,000। ये दोनों जो आपको दे रखी है ये क्या है? आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब आपने कोई भी माल परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है, राम को माल बेचा या शाम शाम से आपने पैसा रिसीव, ये सारी ओवरऑल क्या होती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब इवेंट होता है जो आपने ट्रांजेक्शन करी और उसका जो आउटकम आपके पास आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो आपने दो ट्रांजेक्शन करी, जैसे सोल्ड गुड्स ₹3,80,000 एंड परचेज गुड्स ₹3 लाख। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। तो ये जो 80,000 प्रॉफिट आया ये आपका क्या कहलाएगा? इवेंट। नेक्स्ट आता है थर्ड इज आपका इसके अंदर अकाउंट। देखो अकाउंट क्या होता है आपका कि द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, जो भी इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन होती है ऑफ लाइक नेचर और रिकॉर्ड, और उनको रिकॉर्ड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एट वन प्लेस। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, इंडिविजुअली, उन सारी ट्रांजेक्शन को जब एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उनका एडिशन किया जाता है, तो वो जो प्लेस पर ये काम सारा किया जा रहा है वो आपका प्लेस क्या कहलाएगा? अकाउंट। ठीक है, ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। बेटा अकाउंट आपका इस टाइप से अकाउंट आपका बनता है। अकाउंट जो होता है वो टी शेप में होता है। ये जो आपका अकाउंट बनता है ये टी शेप में होता है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कौन सी साइड होती है? डेबिट, जिसको डीआर लिखते हैं। और राइट हैंड साइड इसकी कौन सी होती है? क्रेडिट साइड, जिसको क्या लिखते हैं? सीआर। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ये आपका क्या बनता है? अकाउंट, जो आपकी कौन सी शेप में होता है? टी शेप में। इसको टी शेप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने दो पार्ट के अंदर इस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका कैपिटल। बेटा देखो कैपिटल क्या होती है? इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। जो भी पैसा, देखो जब भी कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा, सपोज एक बिजनेसमैन ने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया। अब जब इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करेगा तो इसमें बहुत सारे, या तो गुड्स लगाएगा या फिर कैश, हो सकता है वो फर्नीचर भी लगाए। ठीक है, तो वो जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या है? ये सारी जो चीजें वो लगा रहा है ये क्या है? उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है? उसकी इन्वेस्टमेंट, वो जो बिजनेस में कर रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाएगा? कैपिटल। और ये कैपिटल, जो भी पर्सन इस कैपिटल को लगाता है वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। ठीक है, तो क्या कहता है कैपिटल? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाती है? उसकी कैपिटल। और ये कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स फॉर्म में भी हो सकती है, असेट्स फॉर्म में भी हो सकती है। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि कैश फॉर्म में हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ पर्सन ने पैसा लगा दिया, कुछ गुड्स लगा दिया, हो सकता है कुछ उसके पास एसेट्स बची हुई रखी है तो उसने वो इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। ठीक है, जो भी वो चीज पैसा अपने बिजनेस में जो भी पर्सन इसको लगाता है वो क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर कैपिटल इज इक्वल टू आपका क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तब इसको डेप्थ में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद कि कैपिटल को और क्या कह सकते हो? कैपिटल इज ऑल्सो नो एज, इसको ओनर्स कैपिटल भी, मतलब ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, या इसको नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नेट असेट्स भी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग बेटा क्या होता है कि एनी कैश या वैल्यू ऑफ द गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर, ओनर के द्वारा निकाली जा रही है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, या फिर एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड और कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी पैसा अगर जो आपका भाई प्रोपराइटर है, ठीक है, मतलब जो ओनर है, उसने क्या करा, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला या कुछ गुड्स निकाला या अपने बिजनेस में से किसी पर्सन को पेमेंट कर दी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेटा क्या होती है आपकी कि लाइबिलिटीज आर डेब्ट्स। लाइबिलिटीज देखो बेटा कैसे क्रिएट होती है, लाइबिलिटीज एक टाइप का बिजनेस पर बर्डन होता है। जब कोई भी भाई बिजनेस में जिसने बंदे ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब जब बिजनेस बाहर से पैसा उधार लेगा तो उसके लिए क्या बन जाएगी, वो उसकी लाइबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उसके लेनदार क्रिएट हो जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज क्या होता है, डेब्ट होता है, मतलब एक तरीके का ऋण होता है। हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है इसमें, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका लाइबिलिटीज में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर लाइबिलिटीज को डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोपराइटर। जब बिजनेस ने अपने किसी ओनर से पैसा उधार ले रखा है और वो अपने उस प्रोपराइटर को पैसा पे करेगी, तो वो उसकी कौन सी लाइबिलिटीज है, इंटरनल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल कौन सी होती है, जब बिजनेस ने किसी आउटसाइडर से पैसा ले रखा है और उस आउटसाइडर को पैसा पे करेगी, तो उसकी कौन सी लाइबिलिटीज कहलाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में उसके क्रेडिटर होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, लोन, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, उसके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के। सपोज एक पर्सन आपका ए है, ए जो है वो आउटसाइडर है, ठीक है, ए जो है वो बिजनेस के लिए आउटसाइड, बिजनेस में वर्क नहीं करता, बट क्या करा, जो बिजनेस था उसने ए से पैसा उधार ले लिया, ठीक है, अब ए को वो वापस करेगी, तो उसके लिए कौन सी लाइबिलिटीज हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये उसके लिए कौन सी लाइबिलिटीज है भाई, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बट अगर जो बी है वो बिजनेस का ही पर्सन है, मतलब बिजनेस का सपोज मान के चलो मैनेजर है या प्रोपराइटर है, अब बिजनेस से पैसा उधार लेता है, तो ये उसकी कौन सी लाइबिलिटीज होगी, इंटरनल लाइबिलिटीज, क्योंकि अब उसे बिजनेस को किसको पैसा देना है, अपने प्रोपराइटर को। अगर वो बाहर से कहीं से पैसा उठाता है तो उसकी कौन सी लाइबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इसके फर्दर पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच फेल ड्यू फ्रॉम पेमेंट इन द लॉन्ग पीरियड। जिस लाइबिलिटीज की पेमेंट लॉन्ग टर्म्स के बाद की जाती है, ठीक है, मतलब जिनको आप यूज कर सकते हो 1 ईयर से ज्यादा के लिए, वो आपकी कौन सी लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और आपके डिवेंचर्स आपके इंक्लूड होते हैं, मॉर्गेज लोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है बेटा, दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पे इन नियर फ्यूचर, या फिर क्या कह सकते हो, विद इन 1 ईयर, जिनको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना होता है, वो आपकी कौन सी लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या शॉर्ट टर्म लोन। अगर लॉन्ग टर्म होता तो नॉन करंट के अंदर आता, शॉर्ट टर्म है तो किसके अंदर आएगा, आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बेटा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है कि विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एंटरप्राइज, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फॉर्म अदर इज कॉल्ड एन असेट्स। असेट्स क्या होते हैं, एक बिजनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब सोर्सेज जो बिजनेस के पास रखे हुए हैं, ठीक है, जिनसे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर्स में बेनिफिट मिलने वाला है और जिनको आपने मॉनेटरी टर्म्स में लगाया हुआ है, ठीक है, वो आपकी कौन सी क्या कहलाएगा, वो आपकी एसेट्स। जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल आर असेट्स। ये आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स। असेट्स को क्लासिफाई किया जाता है फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर। तो फॉलोइंग कैटेगरीज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, असेट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है इसके अंदर नॉन करंट असेट्स, सेकंड आता है आपका करंट असेट्स, थर्ड आता है फिक्टिशियस या इसको बोल सकते हैं नॉमिनल असेट्स, ठीक है।
अब जो आपकी नॉन करंट एसेट्स है वो आपकी टू टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आता है आपका नॉन करंट एसेट्स। कहता है it refers to those assets which are held for continuous use in the business for purpose of producing goods or services or not meant for sale। इसका मतलब नॉन करंट असेट्स इज दैट असेट्स, वो असेट्स होती है जिसको आपने कंटिन्यूस यूज के लिए बिजनेस के अंदर रख रखा है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इसको खरीदा कल बेच दिया, ठीक है। तो वो असेट्स आपकी कौन सी असेट्स कहलाएगी, नॉन करंट असेट्स, जिसको प्रोड्यूसिंग के लिए, मतलब आप चाहते हो कि आपने इस असेट्स को खरीदा है प्रोड्यूसिंग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, बट आपका इसका मेन पर्पस क्या नहीं है, सेल करना, तो वो कौन सी असेट्स है आपकी, नॉन करंट असेट्स। ठीक है। नॉन करंट असेट्स बेटा टू टाइप्स की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स देखो, दोज असेट्स व्हिच कैन बी सी, जिसको आप देख भी सकते हो टच भी कर सकते हो, वो आपकी कौन सी असेट्स है, टेंजिबल। जैसे कंप्यूटर आप इसको देख भी सकते हो, टच भी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी की सारी कौन सी असेट्स होती है, टेंजिबल। इनटेंजिबल कौन सी होती है, दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको ना तो देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हो, बस आप उसको फील कर सकते हो, तो वो आपकी कौन सी असेट्स है, इनटेंजिबल असेट्स, लाइक गुडविल। ठीक है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी कौन सी असेट्स है आपकी, इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आता है आपका करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी होती है, दोज असेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 1 ईयर, ऐसी असेट्स जिसको 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करवा लिया जाता है, वो असेट्स आपकी कौन सी असेट्स कहलाती है, करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, ये सारी की सारी एसेट्स कौन सी आपकी, करंट एसेट्स। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है, विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिसको ना तो आप कैश में रियलाइज करवा सकते हो, ना ही जिसके फर्दर बेनिफिट होते हैं। ठीक है। कहता है और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज असेट्स, और ना ही उसके कोई फर्दर बेनिफिट है, बट फिर भी इसको बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, तो वो असेट्स आपकी कौन सी असेट्स कहलाती है, फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है। जिसमें आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and services। expenses होता है जो भी आप चीज का प्रोडक्शन करते हो, सेल करते हो, और उस पर जो भी पैसा आप लगा रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। जैसे इसके अंदर आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, आपने एक बिल्डिंग ली रेंट पर, ठीक है, आप उसका रेंट पे कर रहे हो, वर्कर्स लगाए, आप उसको सैलरी दे रहे हो, तो ये सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड होगा, आपके एक्सपेंसेस पर। ठीक है। मतलब जो भी कॉस्ट उस प्रोडक्शंस को बनाने में आएगी वो उसका क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होता है इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू, रिवेन्यू से डिफरेंट होती है। कहीं आप ऐसा सोचो इनकम और रिवेन्यू सेम है, नहीं बेटा, बोथ आर डिफरेंट। कैसे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड रिवेन्यू। अगर आपने किसी भी, भाई आपने किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया और उस चीज को आप बेचते हो, उस बेचने से जो भी पैसा आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, रिवेन्यू। सपोज आपने क्या किया, एक मोबाइल बनाया और उस मोबाइल को 10,000 रुपए में सेल कर दिया, तो ये आपके लिए क्या है, उसका रिवेन्यू। ठीक है। बट उस मोबाइल को जब आपने बनाया था तो उस पर कॉस्ट या उसके एक्सपेंसेस कितने आ गए, 9,000 रुपीज। ठीक है। तो आपके पास इनकम कितने की हो गई, 1,000 रुपीज, ये आपकी क्या कहलाई, इनकम। ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड। कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी एक्सेस, मतलब रिवेन्यू जितनी, मतलब एक्सपेंसेस से रिवेन्यू जितना ज्यादा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर आपका गेन। गेन क्या होता है, इट इज मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट है, सपोज आपने बिल्डिंग की कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज और उसको बेच दिया 12 लाख में, तो डेफिनेटली 2 लाख रुपीज का आपको क्या हो गया, गेन ही हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है इसके अंदर परचेज। परचेज बेटा क्या होती है, परचेज इज यूज ओनली फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स। परचेज वर्ड उसी के लिए यूज किया जाएगा जब आप परचेज, क्या परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे
विच द बिजनेस डील के लिए, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परचेज। आज आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आगे के इसके बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।